वो एक बेहद खूबसूरत अदाकारा थी जिसका लंबा कद उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता था। उनका गोरा बदन और नए नक्श किसी सांचे में ढली संगमरमर की मूर्ति का आभास देते थे। लग जा गले के फिर हंसी रात। उनके अभिनय में चुलबुलेपन और भाव भंगिमा का अद्वितीय संगम था। रात की दुल्हन के माथे चंदा जी की बिंदिया, चंदा जी की बिंदिया। वो एक तरफ नूतन और मीना कुमारी की तरह भावप्रद भूमिकाएं आसानी से निभा ले जाती थीं, तो वहीं दूसरी तरफ आशा पारेख, सायरा बानो आदि की तरह आधुनिक शोक भूमिकाओं को निभाने में भी उनका कोई सानी न था। ये लाखों गम, ये तन्हाई, मोहब्बत की ये रुसवाई। वह उन गिनी चुनी चंद अभिनेत्रियों में शुमार थीं जिनके नाम के साथ पति के अलावा किसी अन्य अभिनेता या फिल्मकार का नाम नहीं जुड़ा। तेरी याद सताती है, नींद नहीं आती है रातों में। फिल्मी पत्रकार पत्र पत्रिकाओं के गॉसिप कॉलम में उनके बारे में मसालेदार खबरें छापने को तरसते रहे, लेकिन मौका नहीं मिला। तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर ज़माने का। वह फिल्म जगत की एक ऐसी संजीदा अदाकारा थीं जिन्होंने फिल्मों में दोहरी भूमिकाएं करने का रिकॉर्ड बनाया। तुम्हारा नाम गीता नहीं रहना है। लेकिन जज साहब, मेरा नाम गीता है। तुम्हारा नाम जो भी हो, ये मुकदमा तुम पर रायना के नाम से चलाया जा रहा है। भारतीय फिल्म जगत में किसी अन्य अभिनेत्री ने उतने डबल रोल नहीं किए जितने उन्होंने किए। उन्हें भारतीय रजत पटल पर सबसे लोकप्रिय फैशन आइकन के तौर पर भी पहचाना जाता है। उनके बालों का अनोखा स्टाइल कई दशकों तक पॉपुलर रहा। रहस्यमय फिल्मों में शानदार भूमिका करने के कारण उन्हें मिस्ट्री गर्ल का खिताब से नवाजा गया। बाग से जब पतझड़ जाए, बाहर चले आए मन मस्त पवन। राज कपूर के साथ अपनी पहली फिल्म की शुरुआत करने वाली इस अदाकारा का राज कपूर के साथ ऐसा अनबन हुआ कि सेट छोड़कर चली गई। सहारा मिल गया। जीवन के अंतिम पड़ाव में एक प्रॉपर्टी विवाद हुआ जिसके कारण आशा भोसले ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। बंगले को पाने के लिए वो आखिरी सांस तक कानूनी लड़ाई लड़ती रहीं। फैसला आने से पहले ही इस मतलबी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तबाही तो हमारे दिल पे आई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास सिंह और आप देख रहे हैं फ्लैशबैक मोमेंट्स। आज के एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उस अदाकारा से जो पाकिस्तान में जन्म लेकर आज़ाद भारत में आने वाले उन अनेक कलाकारों में शामिल थीं जिन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़कर भारतीय फिल्म जगत को समृद्ध किया। 1955 से लेकर 1972 तक फिल्मों की दुनिया में वो बेहद सक्रिय रहीं। उन्होंने एक से बढ़कर एक कामयाब फिल्में कर अपनी अमिट छाप दर्शकों के दिल पर अंकित कर दिया। तुमने पुकारा हम चले आए, जान है तेरी। पिछली सदी की इस खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री का फिल्मों से संन्यास के अनेक वर्ष गुजर जाने के बाद भी उनकी फिल्मों को भुलाया नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम था साधना। अपने ज़माने की इस ख्यातनाम अदाकारा के जीवन के बारे में ऐसी अनेकों रोचक बातों से आज आप रूबरू होंगे जो शायद ही किसी ने इतने विस्तार में और गहराई से पहले बताया हो। अपनी रूमानी अदाओं से सीने दर्शकों को दीवाना बनाने वाली बॉलीवुड की अभिनेत्री साधना 60 के दशक की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अदाकाराओं में से एक थी। कैसे करूं प्रेम की मैं बात, हाय ना पापा ना। साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को ब्रिटिश इंडिया शासनकाल में सिंध प्रांत के कराची शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम साधना शिवदसानी था। माता जी का नाम लाली देवी और पिता का नाम श्री सेवाराम था। साधना को महज
15 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव मिलने लगे थे। कॉलेज में एक प्ले के दौरान उनको पहली सिंधी फिल्म में काम करने का मौका मिला। वर्ष 1958 में अवाना नाम की सिंधी फिल्म से उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया। फिल्मों में छोटी बहन के किरदार के लिए उन्हें ₹1 की टोकन मनी भी मिली थी। साधना ने महज 14 या 15 साल की उम्र में ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। सही मायने में तो उनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत वर्ष 1955 में रिलीज हुई श्री 420 थी। इस फिल्म में राज कपूर लीड रोल में थे और साधना फिल्म के सुपरहिट गाने मुड़मुड़ के न देख मुड़मुड़ के में नजर आई थी। इस गाने में वह कोरस गर्ल के रूप में दिखाई दी। लेकिन फिल्म 420 के दौरान ही राज कपूर और साधना शिवदसानी के बीच एक बात को लेकर मतभेद हो गया, जिसके बाद इन दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। ये विवाद साधना के हेयर स्टाइल को लेकर शुरू हुई थी। यह वही हेयर स्टाइल था जिसे दुनिया ने बाद में साधना कट के नाम से जाना और अपनाया। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर। दरअसल साधना अपने हेयर स्टाइल का शुरुआत से ही काफ़ी ख्याल रखती थी। श्री 420 की शूटिंग के दौरान भी वह अपने हेयर स्टाइल का पूरा ध्यान रख रही थी। शूटिंग के दौरान राज कपूर को साधना की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। राज कपूर ने साधना को कई बार अपने बालों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने पर मना किया था, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद राज कपूर ने गुस्से में उन्हें अभिनय छोड़कर शादी करके घर बसाने को कह दिया था। साधना को राज कपूर की यह बातें काफ़ी बुरी लगी और वह सेट छोड़कर उसी वक्त चली गई। इसके बाद साधना और राज कपूर ने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया, लेकिन साल 1964 में एक बार फिर साधना और राज कपूर फिल्म दूल्हा और दुल्हन में नजर आए। हालांकि यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, मगर वर्ष 1960 में आई फिल्म लव इन शिमला उनके फिल्मी करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। Hey baby, hey baby, hey baby। इस फिल्म की सफलता के बाद साधना ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें हम दोनों, परख, एक मुसाफिर एक हसीना, आरजू, वो कौन थे, मेरा साया, राजकुमार, वक्त, मेरे महबूब, एक फूल दो माली जैसी फिल्में शामिल हैं। जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। जहाँ एक तरफ साधना हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ बिना शोहरत की परवाह किए उन्होंने महज 16 साल की उम्र में ही शादी कर ली। फिल्म लव इन शिमला के सेट पर साधना की मुलाकात निर्देशक रामकृष्ण नैयर से हुई और वही नैयर उनके जीवन साथी बने। दिलचस्प बात यह है कि इस शादी के लिए साधना के परिवार वाले तैयार नहीं थे, मगर राज कपूर की मदद से इनकी शादी संभव हुई। साधना ने 2 दशक से ज़्यादा समय तक फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान कायम की। उनके साथ एक दिलचस्प तथ्य यह जुड़ा है कि उन्होंने अन्य शिखर अभिनेत्रियों की तरह अपनी सक्रिय फिल्मी पारी के समाप्त होने के बाद सहायक या गौण भूमिकाओं में दूसरी पारी नहीं खेली। ये उनका अपना फैसला था कि वो दर्शकों के जहन में अपनी युवा अवस्था की वही छवि बरकरार रखेंगी जब वो फिल्मी दुनिया की चोटी की लोकप्रिय नायिका थीं। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय। एक्ट्रेस साधना न सिर्फ अपनी फिल्मों को लेकर चर्चाओं में रहीं, बल्कि अपने स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी। ऐसे में बना मोहे गरवा लगा ले। फिल्म लव इन शिमला में पहली बार साधना को नए अवतार में देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के निर्देशक RK नैयर ने ही साधना को यह हेयर स्टाइल अपनाने को कहा था। न सिर्फ ये फिल्मों में बल्कि आम लोगों के बीच भी यह हेयर स्टाइल बहुत पॉपुलर हुआ, जो आज भी कई लड़कियों को बेहद पसंद है। जिस साधना की अदाओं और खूबसूरती के कायल जितने दर्शक थे, उतने ही फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी थे। उनमें से एक थे धर्मेंद्र साधना जी के इतने दीवाने थे कि वो उनके साथ फिल्म करने का सपना सजोए हुए थे। एक बार वो साधना की लीड रोल वाली फिल्म में हीरो के लिए स्क्रीन टेस्ट भी देने गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धर्मेंद्र इस स्क्रीन टेस्ट में रिजेक्ट हो गए। ये फिल्म थी लव इन शिमला और इस फिल्म में साधना के साथ जॉय मुखर्जी हीरो बने, जिन्हें इस फिल्म से ही लॉन्च किया गया था।
धर्मेंद्र जी को साधना के साथ काम करने का मौका 10 साल बाद मिला और वो फिल्म थी इश्क पर जोर नहीं। दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। साधना फिल्मों से संन्यास लेने के बाद इस दृष्टि से एक लंबा गुमनाम जीवन बिताया ताकि लोगों की नज़र में वैसे ही दिखें जैसी कि वो फिल्मों में दिखा करती थी। साधना अपने जीवन से जुड़ी कई स्मृतियों को शेयर करती रही हैं। एक वाकयात पूरी स्पष्टता और प्रामाणिकता से सुनाती हैं, जिससे फिल्म जगत ही नहीं बल्कि समाज में भी पुरुषवादी मानसिकता की संकीर्णता उजागर हो जाए। साधना अपने जीवन का एक किस्सा सुनाती थी कि किस तरह पुरुष श्रेष्ठता जताने के जतन करते हैं। वो बताती थी एक हीरो में बड़ी अजीब आदत थी, वो साथ में शॉट देते समय हमेशा ये कोशिश करता कि मुझे कई टेक देने पड़े। वह जानबूझकर दृश्य बिगाड़ता रहता था और रीटेक पर रीटेक करवाता रहता। बाद में मैं जब थक कर ऊब जाती और ठीक से अपना सीन नहीं करती, तब वो जनाब सतर्क होकर शॉट देते और इस तरह मन ही मन मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते। फिल्म मेरे महबूब से दुनिया को अपने हुस्न का जलवा दिखाने वाली हुस्ना की छवि हमेशा लोगों के दिलों में रहा। उन्हें याद करते हुए मनोज कुमार ने कहा था, मैंने साधना को पहली बार खाड़ से अंधेरी जाते हुए एक लोकल ट्रेन की खिड़की के सहारे बैठे हुए देखा था। उनके माथे की लटें हवा से उड़ रही थीं। डांस डायरेक्टर सरोज खान बोली, वो क्या इंसान थी बाबा। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाने की शूटिंग के बाद उसने मुझे लटकने वाले बेहद खूबसूरत झुमके तोहफे में दिए। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका। तमाम ग्लैमर से इतर फिल्मी दुनिया की एक हकीकत यह भी है कि यह शोबिज इंडस्ट्री बाहर से जितनी चमक दमक भरी और खूबसूरत नजर आती है, अंदर से उतनी ही दुख और दर्द भरी है। यहाँ सब उगते सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन ढलते सूरज को हर कोई भूल जाता है। कुछ ऐसा ही एक्ट्रेस साधना के साथ हुआ था। अपने घर के लिए साधना मरते दम तक कानूनी लड़ाई लड़ती रहीं। दरअसल बात 1995 की उस समय की है जब साधना जी के पति आर के नैयर का देहांत हो गया था। साधना एकदम अकेली पड़ गई थी। साधना अपने पति के साथ जिस बंगले में रहती थी वह खाड़ में स्थित था। उसका नाम संगीता था। पति की मौत के बाद साधना का हर किसी से मन कट गया था। वह बीमार भी रहने लगी थी। इसी बीच वह इंडिया छोड़कर यूएस चली गई। सोचा माहौल बदलेगा तो शायद कुछ अच्छा लगे। साधना ने खुद को बॉलीवुड से बहुत दूर कर लिया, लेकिन साधना को कहाँ पता था कि उनके आने वाले दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में गुजरेंगे। बुढ़ापे में भी उन्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा। दरअसल साधना का बंगला या फ्लैट जिस बिल्डिंग में था उसी में बिल्डर भी रहता था। बताया जाता है कि उस बिल्डर की नज़र काफ़ी समय से साधना की प्रॉपर्टी पर थी। साधना अकेली थी, पति की मौत हो चुकी थी और संतान भी कोई नहीं था। बिल्डर चाह रहा था कि साधना के बंगले को किसी तरह मोटी रकम में बेचकर मुनाफा कमा लिया जाए। उनकी ऐसी हालात कर दी गई कि वो अपने घर में ही कैद सी हो गई। साधना को घर से निकालने के लिए उस बिल्डर ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डर ने साधना को घर के अंदर जाकर जान से मारने की धमकी तक दे दी। साधना जी ने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उस बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि साधना को अपने ही घर के कई हिस्सों में जाने से रोक दिया जाता था। उन्हें अपने ही घर की छत और बगीचों में जाने से मना कर दिया गया। इसी बात पर आशा भोसले और साधना जी में ठन सी गई थी। आशा भोसले ने साधना के खिलाफ सांता क्रूज पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि साधना सिर्फ बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर की किराएदार हैं, लेकिन वह उन्हें और उनके स्टाफ व अन्य मेंबर्स को रोकती टोकती हैं। वहीं इस बारे में साधना जी का कुछ और ही कहना था। साधना ने मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि वह 50 साल से बंगले में रह रही हैं। कि जो जहाँ देखेगी अकेली औरत है, हस्बैंड नहीं है, स्टार्ट हैरेसिंग हर। अब हाई कोर्ट में भी केस किया, यहाँ किया, वहाँ किया, तो जज कहता है साहब रूल इज दैट यू गिव हर एरिया फॉर। प्रॉपर्टी को लेकर यह कानूनी लड़ाई लंबे समय तक चलती रही। वह बीमार थीं, बावजूद इसके कोर्ट के चक्कर काटती रहीं। लड़ते लड़ते साधना इस दुनिया से चल बसी।
साधना के फिल्मी करियर में संयोग और दुर्भाग्य का भी अच्छा खासा दखल रहा। 25 साल की भरी पूरी युवावस्था में उनका फिल्मी सफर पूरे उफान पर था। तब उन्हें थायराइड नामक बीमारी ने ग्रसित कर लिया। यहाँ तक कि विदेश में महंगे इलाज के बावजूद भी जीवन भर थायराइड ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनकी फिल्मी सफर को परेशानियों से भरकर तहस नहस करता रहा। साल था 2015, यानी फिल्म आरजू और वक्त का 50वां स्वर्ण जयंती काल। अखबार, पत्रिकाएं और टीवी चैनल साधना की खबरें छाप रहे थे। उत्सव धर्मी लोग जश्नों की संभावनाएं खोज रहे थे, लेकिन मिस्ट्री गर्ल की फितरत कुछ और ही कह रही थी। कैलेंडर क्या केवल सुखों के होते हैं, दुखों के नहीं होते? पुरानी बातों और जिंदगी के उतार चढ़ाव के पन्नों को पलटते, याद करते, भविष्य की चिंता करते हुए साधना की तबीयत गिरने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि आंखों की बीमारी और थायराइड ने मिलकर उनके मुंह के एक हिस्से पर भी असर डाला है। ऐसे समय में जब इस खबर को सुनकर घर के सारे सदस्य चारों ओर खड़े हो जाते हैं और देश दुनिया से रिश्तेदार देखने आने लगते हैं, साधना अकेली थी। न था मंजूर किस्मत को, उन्हें लगता था कि साथ में कोई है तो बस मेरा साया। न थी मर्जी बहारों की, कहने को शहर में एक बहन थी, समर्थ, सक्षम और समृद्ध, लेकिन वह भी देखने तक नहीं आई। जब अपने ही वक्त पर साथ ना दे तो कोई क्या करे। जग की सच्चाई तो यही है, दिल, दौलत, दुनिया सब साथ छोड़ जाते हैं। नहीं तू इस गुलिस्तान में, इधर स्वास्थ्य और उधर मकान को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर और झमेले। कुछ महीने इसी तरह निकले, कभी घर में तो कभी अस्पताल में। उनका घर वीरान पड़ा था। 25 दिसंबर 2015 की सुबह लोगों ने यह खबर सुनी कि साधना इस दुनिया में नहीं रही। कमी थी क्या नज़ारों की, आसमान में जा बसना तो साधना के लिए सहज ही रहा होगा, क्योंकि अपने जीवन के 18वें वसंत में ही सितारों सी हैसियत तो पा ही चुकी थी। फिर महायात्रा के इस सफ़र में ये आस भी उन्हें बंधी रही होगी कि उस लोक में शायद उनके प्रेमी पति हमसफ़र रम्मी भी उन्हें कहीं दिख जाए, जिनके लिए उन्होंने छोटी सी उम्र में अपने माता पिता को छोड़ा। उनकी सुनहरी राहों के तमाम हमसफ़र राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, शम्मी कपूर, देवानंद, राज कपूर भी तो सब उस दुनिया के वाशिंदे ही बन चुके थे। अपने दुनियावी अकेलेपन से वहाँ निजात क्यों न मिलेगी। साधना को सिंधी समाज ने एक बार सम्मानित करके सिंधी अप्सरा का खिताब दिया था। उन पर सिंधी भाषा में एक जीवनी भी अशोक मनवानी ने सुहिनी साधना शीर्षक से प्रकाशित की, जिसका तात्पर्य था खूबसूरत साधना। याद में तेरी जाग जाग के हम, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि साधना के रूप में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एक विलक्षण व्यक्तित्व की मल्लिका हासिल हुई थी। उस महान अदाकारा को नमन। रात भर करवटें बदलते हुए, मेरे तपते हुए रूप को अपनी हथेलियों में भरकर करीब से देखो। मेरी जुल्फों को अपने कंधों पे बिखर जाने दो। आज उन तमाम पर्दों को चीरकर मेरी बाहें थाम लो। चांद भी अब नजर नहीं आता। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपने दोस्त और होस्ट विकास सिंह को दीजिए इजाज़त। आपको ये एपिसोड कैसा लगा लिखिएगा ज़रूर। नमस्कार। सितारे भी कम